Hello students, welcome to Bihari Art Classes. It is my fourth video from the National India chapters, and we talk about the two important topics, Baba Ramchandra and Alluri Sitaram Raju. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो है वो बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। अभी देखेंगे ग्वालियर वाला क्षेत्र मतलब महाराष्ट्र मतलब ग्वालियर वाला जो एरिया है वहाँ से वो बिलोंग करते थे और ब्राह्मण फैमिली से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, बाबा रामचंद्र कहाँ से बिलोंग करते थे तो महाराष्ट्र या ग्वालियर भी स्टेट का लिखा मिलता है। ग्वालियर जो राजवाड़ा था राज्य थे वहाँ से बिलोंग करते थे। और बाबा रामचंद्र का जो ओरिजिनल नाम था मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, रियल नेम क्या था तो श्रीधर बलवंत। डेट ऑफ बर्थ कब है उनका 1864 में। ठीक है, और फिजी में बाबा रामचंद्र वेंट टू फिजी एज ए इंडेंच्योर लेबर। ये रहा इंडेंच्योर लेबर। ठीक है, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे इसलिए मैंने यहाँ पर ये आप देखेंगे यहाँ पर ये। ठीक है, आप कंफ्यूजन नहीं हो महाराष्ट्र से। ठीक है, तब जो है बॉम्बे भी राज था, महाराष्ट्र गुजरात तब एक ही था है ना। ऑन दैट टाइम महाराष्ट्र गुजरात जो है किस स्टेट के नाम से आते थे तो बॉम्बे। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि बाबा रामचंद्र फिजी में इंडेंच्योर लेबर मतलब क्या होता है, गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं, अनुबंधित मजदूर बोलते हैं। और 9th क्लास में आप फॉरेस्ट सोसाइटी पढ़े होंगे तो वहाँ भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो बाबा रामचंद्र वहाँ से नेशनलिटी का सत्य भी उनको मिल गई थी, फिजी के वहाँ रह रहे थे एज ए अनुबंधित मजदूर इंडेंच्योर लेबर वर्क कर रहे थे। और जैसे अभी भी आप देखेंगे तत्काल समय में हमारे इंडिया के लोग भागते हैं कहाँ तो विदेश भागते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा है ना, और भी बहुत सारे जहाँ पर हम या इराक, ईरान और सऊदी अरब जाते हैं तो इंडेंच्योर लेबर गिरमिटिया मजदूर। तो बहुत सारे अंग्रेज जो है बहुत सारे लालच देते थे है ना कि चलिए वहाँ इस तरह का व्यवस्था है, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगा, और लोग जाते थे। ठीक है, अब उस समय हम क्या थे, कॉलोनी थे, यानी उपनिवेश। कॉलोनी की हिंदी क्या था, उपनिवेश। तो फिजी गए है ना, वहाँ पे प्लांटों में काम करने के लिए या बागानों में काम करने के लिए इंडियन लोगों को ले जाया जाता था। ओके, और लेकिन वहाँ कंडीशन जो है उस तरह नहीं होते थे जिस तरह के यहाँ बताया जाता था। जैसे सोचो कि यू हैव नो आइडिया अबाउट द देयर लैंग्वेज। ओके, तो हम कैसे लर्न सीखेंगे, कैसे जानेंगे, लर्न करेंगे उनके तौर तरीके, उनके काम करने के, कैसे बता रहे हैं क्या काम करना है। तो टॉर्चर किया जाता था। और उसी तरह इसी सब सिलसिले में वहाँ से वो भाग कर आ गए थे। कौन, बाबा रामचंद्र है ना। वहाँ से गिव अप कर दिया, छोड़ दिए और भाग के आ गए थे। वो काफ़ी मतलब कहीं खुशनसीब थे, वो आगे भाग कर यहाँ पे आए। तो क्या देखे यूपी में अवध का यही ना, अवध को ही यूपी अभी प्रेजेंट में जानते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्चर और एक्सपेक्टेशन था किन का, तो यहाँ के जो कॉमन पीपुल थे। कॉमन पीपुल कौन थे तो किसान थे, लेबर थे, जिनको बेगार, बेगार मतलब होता है विदाउट पेमेंट वर्क करना, काम करना। बेगार क्या होता है तो विदाउट पेमेंट जो है वर्क करना, काम करना है ना, उसको बेगार बोलते हैं। देहात में कहता है बेगार पर ही काम तो इस तरह का करता होगा। ठीक है, बेगार मैंने मुफ्त में काम करना, बिना पेमेंट के काम कीजिए। तो ये भी करना पड़ता था क्यों, किसको तो लैंडलॉर्ड के यहाँ करना पड़ता था। लैंडलॉर्ड, तालुकदार यानी जमींदार और भी जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो मिलकर शोषण करते थे। तो जो बाबा रामचंद्र थे इनमें ऑर्गेनाइज करने का, संगठित करने का काफ़ी अद्भुत क्षमता थी है ना, वंडरफुल क्षमता, स्ट्रेंथ था इनमें, संगठन बनाने में, संगठित करने में, लोगों को ऑर्गेनाइज करने में, यूनाइट करने में। ठीक है, तो इन्होंने बाबा रामचंद्र ने 1920 है ना, 1920 में किसान सभा जो है फॉर्म किया। ठीक है, कब तो 1920 में है ना, अवध किसान सभा, ठीक है, अवध किसान सभा है, हम शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाइएगा। ठीक है, अवध किसान सभा का 1920 में। और प्रतापगढ़ वो जगह था, प्रतापगढ़। ठीक है ना, प्रतापगढ़ वो जगह था यूपी में। आपको इतना नहीं जाना, सीधे अवध यूपी मतलब मीन्स यूपी, वहाँ से गठित किए। और ये इतना पॉपुलर, उसमें इनका जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट पीएम थे, जवाहरलाल नेहरू, उनका भी ग्रेट कंट्रीब्यूशन था। बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू वगैरह मिलके यूपी यानी अवध में जो है ना, इन्होंने किसान सभा गठन किया। और इतना पॉपुलर हुआ है कि 300 ब्रांचेज, फ्रेंचाइजी जो है ब्रांचेज इसके बहुत ही जल्दी मतलब खुल गए थे। कहाँ तो अवध में यानी यूपी में। प्रतापगढ़ था, आप प्रतापगढ़ नहीं बनना है,
लेकिन अन्य कोई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वीडियो देखे तो उनके लिए है, ठीक है। तो वो थे, और इन्होंने जितने भी उस समय गांव जो थे वो क्या थे, उनका इतनी तरह स्ट्रक्चर था कि सारे उनकी नीड जो है फुलफिल होती थी। वहाँ के कम लोगों के जैसे कि बार्बर थे यानी कोबलर थे, है ना, वाशरमैन यानी धोबी, मोची, तेली से बोलते हो तेल निकालते थे, है ना, साहब जी लोग बोलते हैं हमारे यहाँ, अपने यहाँ खासकर के बिहार क्षेत्र में। तो वो लोग यानी और जितने भी काम करने के लिए कॉमन पीपल डिपेंड थे, जो जितने भी लैंड थे और तलबदार थे, जितने ऑफिसर के लोग थे, लेकिन और ये लोग इनका ही शोषण करते थे। तो इनके अगेंस्ट विरुद्ध में बाबा रामचंद्र ने इन लोग को यूनाइट किया, एकत्रित किया, संगठित किया। कहा कि इनका आप बेगार मत करो, इनकी कोई भी काम नहीं करो, आप कोई सर्विस नहीं दो, है ना। और इस तरह किसान सभा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्यों फॉर्म किया जाता है, उनके वेलफेयर के लिए, उनको जैसे कि उनकी भलाई के लिए काम करते हैं अपने संगठन के लिए। तो अवध किसान सभा किया गया था, 300 ब्रांचेज फ्रेंचाइज अवध किसान सभा का बना। 1920 में अवध किसान सभा फॉर्म किया, जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन रहा। ओके, जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट पीएम जो थे, और बाबा रामचंद्र उनका नाम क्या था, रियल नाम, तो ये रियल नाम था उनका, लिख चुके हैं हम, श्रीधर बलवंत रियल नाम था। कहाँ, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, कब, 1800 यानी 1864 में जन्म हुआ था। ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन यूपी में अवध में यानी यहाँ इनका कर्म भूमि कर सकते हैं, लेकिन बुक में नहीं दिया गया है ना। चलिए ठीक है, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, बिगाड़ वगैरह जो भी हम बताए हैं भी समझ गए होंगे। कमेंट कीजिए, आपको दिक्कत होता है, जो प्रॉब्लम होता है, हम इसके बाद ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का भी डालेंगे। ये तो फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, वो है अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू एक गुडेम हिल है, यहाँ पर कहाँ है, आंध्र प्रदेश से पड़ता था, है ना। और ये जो है अपने आप को ऐसे मानते थे कि हमारे पास वो शक्ति है, देवी शक्ति, गॉड का शक्ति है, कि किसी को भूत भविष्य यानी फ्यूचर, जो उसका हाथ देखने के जो बोलते हैं आर्ट्स कला, वो जानते थे, है ना। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू और एक कथी थे, गोडेम हिल यानी आंध्र प्रदेश प्रेजेंट में पड़ता है, और छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध करते थे। कब, ये सब का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, पता ही है, 1920 से शुरू हुआ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी जो है छापामार युद्ध करते थे। और अल्लूरी सीताराम वाज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ द गांधीजी। दे गिव अप द लिक्विड एंड अन्य जो भी लिक्विड मतलब शराब, वाइन जो भी होते थे, और खादी भी करते, खादी कपड़ा भी करते थे, खादी टोपी पहनते थे, है ना। तो यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू जो है लोग यूनाइट किया, रिलीजियस कंसर्न देखे कि गॉड का हमारे पास पावर है, सकती है, कि बुलेट्स का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हम पर, बुलेट्स मतलब गोली का कोई इफेक्ट, प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे शरीर पर। ये कौन करते थे, अल्लूरी सीताराम राजू। लोग इनको एज ए गॉड, हीरो की तरह मानते थे, है ना। इस भूत भविष्य हाथ देखने की जाते हैं कि पंडित जी वगैरह या ब्राह्मण लोग जो होते हैं, या फिर जो इसे पढ़ाई करते हैं, वो भी देखते हैं। तो आप देखेंगे ये काम करते थे कौन, अल्लूरी सीताराम राजू। तो जनजातियों को, ट्राइबल पीपुल को इन्होंने यूनाइट किया, ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट द ब्रिटिश टू फाइट। छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला युद्ध जो है करते थे, है ना। कौन, अल्लूरी सीताराम राजू। और पता है बहुत इजी चीज है, टॉपिक है, कि कभी भी किसी को यूनाइट करना हो तो रिलीजियस कंसर्न, रिलीजियस मामले, धार्मिक मामले उठा लीजिए। जैसे दंगा कराना है तो आप हिंदू के मंदिर के सामने गाय काट के मार फेंक दीजिए, फेंकवाते हैं लोग। और मुस्लिम के मस्जिद के सामने सूर काट के फेंक दीजिए। दोनों धर्म भ्रष्ट होते हैं, अपने आप को इससे जुड़े हुए हैं लोग। काफ़ी रिलीजियस जो मामले होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और जिनको फायदा उठाना हो तो वो लड़ा कर इससे फायदा उठा देते हैं, है ना। धार्मिक मामले से जल्दी लोग जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही अल्लूरी सीताराम राजू के अलावा अन्य भी जितने भी ट्राइबल्स रिवोल्ट हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, उनको देखेंगे कि सब लोगों ने गॉड्स का रिलीजियस मामले लिया उसमें। ऐसे आप देखेंगे झारखंड में, है ना, बिरसा मुंडा वगैरह, ठाकुर जी वगैरह का नाम लेके धार्मिक कुछ इस तरह का मैटर उठाए, लोग उससे काफ़ी यूनाइट हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस तरह के नाम पर लोग फाइट जो है किए अल्लूरी सीताराम राजू। और लगभग लोग काफ़ी बिलीव करते थे, गांधी जी को फॉलो करते थे। तो मांस मदिरा यानी वाइन जी छोड़ चुके थे, गिव अप कर चुके थे, खादी टोपी, खादी कपड़ा पहनते थे। लोग मिलकर छापामार युद्ध, ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा परेशान किया। फर्स्ट वर्ल्ड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी 1920 के समय ही सब चीज़ें 20-22 में हो रही थी। कहाँ, आंध्र प्रदेश में, गोल्डन हिल आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लेकिन लास्टली जो है ब्रिटिश के द्वारा राजू को कैप्चर एंड पकड़ा गया और एग्जीक्यूट किया गया 1924 में, यानी फांसी दे दिया गया, हैंग कर दिया गया।
यानी अंततः लास्टली जो है राजू जो है यानी अल्लूरी सीताराम राजू कैप्चर किए गए यानी पकड़ ले गए और उनको 1924 में सॉरी यानी 1924 में एक्जीक्यूट कर दिया गया उनको, यानी फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो ये खत्म हो गया आपको 2 टॉपिक, बाबा रामचंद्र और अल्लूरी सीताराम राजू। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ें सुने और दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाद में मैं नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग को जो बाहर के स्टूडेंट है ना, आप पूछ सकते हैं और मैसेज करके कमेंट से पूछ सकते हैं कुछ प्रॉब्लम होता है तो अभी तो ये हो गया नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री के चैप्टर है एंड भारत में राष्ट्रवाद, और यहाँ पर ये वीडियो नंबर 4 है ना, पार्ट 4 वीडियो का ये जो है आपको। ठीक है, बाबा रामचंद्र कहाँ जन्म लिए थे, महाराष्ट्र में, कौन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ब्राह्मण फैमिली से, यानी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे बाबा रामचंद्र। और 1864 यानी 1864 में इनका बर्न हुआ, जन्म हुआ है ना। रियल नाम क्या था, श्रीधर बलवंत। फिजी में गए, फिजी इंडेंशियर लेबर मीडिया मजदूर की तरह अनुबंधित मजदूर के रूप में यूपी में आए है ना। बाबा रामचंद्र के नाम से फेमस हुए, अवध की शासन फॉर्म किया, इतना पॉपुलर हुआ कि 300 इसके ब्रांचेस खुल गए। इसमें हमारे पीटी नेहरू, जवाहर नेहरू का कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, अब अल्लूरी सीताराम राजू ये पहाड़ी थे, पहाड़ी गोल्डन हिल आंध्र प्रदेश में, जनजाति थे, ट्राइबल पीपुल थे, और रिलीजियस मामले मिला, इन्होंने जुड़ा, लोग यूनाइट किया, और गांधी जी के बड़े फॉलोअर थे, और गांधी जी के खादी जो कपड़ा है, कैप है, वो भी पहनते थे। लेकिन लास्टली जब राजू को कैप्चर किया गया 1924 में, एग्जीक्यूट किया गया, फांसी दिया, तब तक के रियल हीरो बन चुके थे लोकल वहाँ लोकलिटी में, कौन, अल्लूरी सीताराम राजू। थैंक यू, बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।